पूरा का पूरा डीजी से जिम्मेदार है जो इनको छूट दी रखी है। इतनी छूट क्यों दे रखी है सर? नाराजगी बहुत होने वाली है। पहला इनका कूलिंग पीरियड देखना, बढ़ाने के चक्कर में है ये। बाकी एयरलाइंस ने अपना क्रू रोस्टर एडजस्ट करा, पर इंडिगो ने बिल्कुल परवाह नहीं करी। और जब इंडिगो के ऊपर प्रेशर डाला गया तो उन्होंने क्या करा कि अपने पैसेंजर एयरक्राफ्ट ग्राउंड कर दिए। अब 60% उनके पास मार्केट शेयर है। 1000 पैसेंजर हवाई जहाज ग्राउंड होंगे तो लाखों लोगों पे असर पड़ेगा। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी इंडिगो के ऑपरेशंस में सुधार नहीं दिख रहा है। लगातार फ्लाइट्स कैंसिल हो रहे हैं या तो देरी से उड़ान भर रही हैं। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक देश के 4 बड़े एयरपोर्ट समेत कई शहरों से आज भी इंडिगो की 400 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल की गई हैं। ज्यादातर एयरपोर्ट्स पर अफरा तफरी का माहौल दिखने लगा। लोग परेशान और आक्रोशित दिखे। इसी बीच इंडिगो कंपनी को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। कहा तो यहां तक जा रहा है कि खुद कंपनी ने फ्लाइट संकट को खड़ा किया है। इसके पीछे एविएशन एक्सपर्ट्स कई तर्क भी दे रहे हैं। एक्सपर्ट्स की माने तो इंडिगो ने सरकार को ब्लैकमेल करने के लिए फ्लाइट्स रद्द की ताकि यात्रियों को तकलीफ हो और सरकार इंडिगो को FDTL के नियमों में छूट देने के लिए राजी हो जाए। तो आइए सबसे पहले तो इस नियम के बारे में जान लेते हैं। दरअसल पायलट यूनियन ने जनवरी 2024 में दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की। इसमें पायलट के ज्यादा काम के घंटे और थकान से फ्लाइट सेफ्टी का मुद्दा उठाया। हाई कोर्ट के आदेश के बाद DGCA ने फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन यानी FDTL नियमों में बदलाव किए। इसके मुताबिक पायलट दिन में 10 घंटे और 2 पायलट क्रू सेटअप होने पर 13 घंटे से ज्यादा ड्यूटी नहीं कर सकते। ऐसे ही रात में पायलट 8 घंटे से ज्यादा ड्यूटी नहीं कर सकते। जरूरत पड़ने पर पायलट की ड्यूटी 1.5 से 2 घंटे बढ़ाई जा सकती है, लेकिन इसके बदले उन्हें जरूरी आराम देना होगा। 1 घंटे तक के एक्सटेंशन में 2 गुना और उससे ज्यादा में 4 गुना आराम जरूरी होगा। पायलट हफ्ते में 35 घंटे और महीने में 100 से 125 घंटे की उड़ान भर सकते हैं। सालाना उड़ान 1000 घंटे से ज्यादा और ड्यूटी 1800 घंटे से ज्यादा नहीं हो सकती। हफ्ते में पायलट को 36 घंटे के बजाय 48 घंटे का आराम जरूरी है। आराम का समय पिछली फ्लाइट से कम 2 गुनी होनी चाहिए। अगर पायलट ने 24 घंटे ड्यूटी की है तो कम से कम 10 घंटे का रेस्ट जरूरी है। पायलट लगातार सिर्फ 2 दिन नाइट ड्यूटी कर सकते हैं। इस दौरान वे सिर्फ 2 नाइट लैंडिंग कर सकते हैं जो पहले 6 थी। एक हफ्ते में पायलट 2 से ज्यादा नाइट लैंडिंग नहीं कर सकते। अब हुआ ये कि 1 जुलाई 2025 को पायलट्स को आराम देने के लिए फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन यानी FDTL के नियम लागू कर दिए गए। FDTL के दूसरे फेज में 1 नवंबर से नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी DGCA ने पायलटों और अन्य क्रू मेंबर्स के लगातार नाइट शिफ्ट पर भी पाबंदी लगा दी थी। इन नए नियमों के आने के बाद इंडिगो पायलट्स और दूसरे स्टाफ की कमी दूर नहीं कर पाई और हालात बेकाबू हो गए। इसे लेकर इंडिगो सवालों के घेरे में। पूरा का पूरा डीजी से जिम्मेदार है जो इनको छूट दी रखी है। इतनी छूट क्यों दे रखी है सर? कंट्रोलिंग बॉडी है। आप अगर बच्चा एक क्लासरूम में चिल्लाता है तो मास्टर जी उसको बिठाते हैं, चुप बिठाते हैं, छड़ी लगते हैं ना। तो यहाँ पे छड़ी इनके पास है, डीजी के पास है। 100% इंडिगो का खुद का किया कर ये सर नाराजगी बहुत होने वाली है। पहला इनका कूलिंग पीरियड देखना, बढ़ाने के चक्कर में है ये। या अभी 3 महीने का 6 महीना किया हुआ है, 6 महीना 1 साल, ताकि उनको भागे नहीं करके दुबई वगैरह भागे नहीं दूसरे जॉब के लिए। हिडन एजेंडा इनका यही है सर। ये आप DGC को पूछना चाहिए, ये मिनिस्ट्री को कंट्रोल ऑर्डरिंग पूछना चाहिए, सिविल एक्शन मिनिस्ट्री को पूछना चाहिए। हम तो खुद पैसेंजर के सपोर्ट में खड़े हैं। यही चाहता हूँ मैं, कोई मिनिस्टर आगे नहीं आ रहा है और ना ही उनके कोई यहाँ पे आगे आ रहा है। वो आगे आना चाहिए। हल DGC करेगी सर, कंट्रोलिंग अथॉरिटी है। भारत सरकार ने जो भी डिसीजन लिया है मैं उसका स्वागत करता हूं और मैं हमारे सिविल एविएशन मिनिस्टर और DGCA को मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने 24 घंटे बगैर सोए इसकी मॉनिटरिंग करी है और कंट्रोल रूम बनाया है। और ये सिचुएशन, इसमें ना DGCA रिस्पॉन्सिबल है ना मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल है। सिर्फ ये इंडिगो का शरारत है और उनका करा हुआ सारा खेल है। 1 साल से ज्यादा पहले सारी एयरलाइंस को बताया गया था कि पायलट्स एसोसिएशन के डिमांड पे हम जो रेस्ट पीरियड है वो इंक्रीज कर रहे हैं और नाइट लैंडिंग सिर्फ 2 बार
कर रहे हैं क्योंकि नाइट लैंडिंग में स्ट्रेस ज़्यादा होता है। तो बाकी एयरलाइंस ने अपना क्रू रोस्टर एडजस्ट करा, चाहे वो अकासा एयर है, चाहे एयर इंडिया है, चाहे स्पाइस जेट है, चाहे एयर इंडिया एक्सप्रेस है, पर इंडिगो ने बिल्कुल परवाह नहीं करी। और जब इंडिगो के ऊपर प्रेशर डाला गया तो उन्होंने क्या करा कि अपने पैसेंजर एयरक्राफ्ट ग्राउंड कर दिए। अब 60% उनके पास मार्केट शेयर है। 1000 पैसेंजर हवाई जहाज ग्राउंड होंगे तो लाखों लोगों पे असर पड़ेगा। और त्राही त्राही मच गई और पूरे देश में हाहाकार हो गया। बहुत लोगों ने सफ़र करा, कुछ बीमार लोग थे, कुछ दिल्ली में फंसे हुए लोग थे जो ट्रांजिट में थे, उनके पास गर्म कपड़े नहीं थे, और बाहर जो होटल्स थे आसपास एयरपोर्ट के, उन्होंने भी अपने दाम तिगने चौगने कर दिए। तो इसलिए ये बहुत अच्छा है। मैंने भी चिट्ठी भी लिखी थी हमारे सिविल एविएशन मिनिस्टर को कि एक कैपिंग होनी चाहिए, जैसे कोविड के टाइम पे कैपिंग थी। और मुझे बड़ी खुशी है कि डीजीसीए ने कैपिंग कर दी है जब तक सिचुएशन नॉर्मल ना हो। पर मेरा सुझाव ये है कि ये कैपिंग चलनी चाहिए ताकि कोई भी एयरलाइन एक्सप्लॉइट ना कर सके। और इनका कहना है एयरलाइंस का कि फ्री मार्केट इकोनॉमी में आप कैसे कैपिंग कर सकते हो। अगर आप टैक्सी ड्राइवर्स को एयरपोर्ट से होटल, होटल से एयरपोर्ट को एक फिक्स रेट कर सकते हो तो आप एयरलाइंस का क्यों नहीं कर सकते। दूसरा मेरा सजेशन ये है कि जो टिकट्स हैं, अगर एक एयरलाइन की टिकट है और वो एओजी हो जाता है, एयरक्राफ्ट ऑन ग्राउंड हो जाता है, तो उसकी टिकट्स एट फेस वैल्यू दूसरी एयरलाइन को एक्सेप्ट करनी चाहिए। ये इंटरनेशनल आइटा रूल है जो बहुत इंटरनेशनल एयरलाइंस फॉलो करती हैं। डोमेस्टिक पे हम क्यों नहीं इसे फॉलो करते, ये हमें इम्प्लीमेंट होना चाहिए। तीसरा मेरा सुझाव ये है कि जब आप शेड्यूल्स फाइल करते हैं और विंटर शेड्यूल, समर शेड्यूल फाइल करते हैं, तो उस टाइम डीजीसीए को इनसे क्रू की स्ट्रेंथ भी मांगनी चाहिए। और अगर क्रू स्ट्रेंथ कम है तो उनको एडिशनल फ्लाइट्स की ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और खासकर इंडिगो को जो इतनी इंटरनेशनल फ्लाइट्स कर रहा है, उनको कहो भी अपने इंटरनेशनल रूट्स कट करें और डोमेस्टिक की तरफ ध्यान दें। वहीं लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने इंडिगो की मोनोपोली पर भी सवाल उठाए। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि इस संकट के लिए केंद्र का मोनोपोली मॉडल जिम्मेदार है। दरअसल भारत के विमानन बाजार में इंडिगो सबसे बड़ी प्लेयर है और इसके पास करीब 64% हिस्सेदारी है। अब यही बड़ा कद उसकी हजारों उड़ानें कैंसिल होने और यात्रियों को हुई बेशुमार दिक्कतों के चलते सवालों के घेरे में। इस वीडियो पे आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। इस तरह के और भी वीडियोस के लिए टाइम्स नाउ ऑफ भारत के यूट्यूब चैनल के साथ बने रहें। शुक्रिया।